धर्म प्रोजित कैकवोत्र परमा निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परेश्वर सदोद्वरुद्धते शुश्रूषुभिस्ततक्षणा। तो जिनको याद है वो बोलिए मेरे पीछे। धर्म प्रोचित कैकवोत्र परमा निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परेश्वरा सदोहृद्वरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्ततक्षणा। तो ये श्लोक लेंगे, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले हमको मिला बनाना शेक के लिए बनाना शेक मैंगो शेक आया था, कुछ लोगों ने उसका पान किया। तो अगर बनाना शेक और मैंगो शेक को लेकर के एक बोतल में डाल के दिया जाए, बोतल ऊपर से बंद है, तो अगर कोई बोतल को बाहर से चखेगा तो क्या स्वाद उसका प्राप्त कर सकते हैं? उसका स्वाद मिलेगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि एक मधुमक्खी जो है वो शहद के बोतल को देखती है और उसकी ओर जाती है, उसको बाहर से टेस्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन उसका टेस्ट वास्तव में उसको मिलता नहीं। तो अधिकतर जो प्रैक्टिशनर है उनका हाल ये मधुमक्खी जैसे है। भागवतम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, नाम भी लेते हैं, लेकिन वास्तव में उसका जो स्वाद है वो मिल नहीं पाता। क्योंकि श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, श्रीमद् भागवतम जीवन में उतारने का परिणाम दूसरे श्लोक में बताया गया, तापत्रयोन्मूलनम्। जितने भी ताप है जो जीवात्मा इस संसार में दुख झेल रहा है, उन सभी दुखों से क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि हम अगर सालों साल से भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं और हमारे तापों का उन्मूलन नहीं हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर।
तो श्रीमद् भागवतम का ये दूसरा श्लोक शुरू होता है, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत शरण। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जहाँ पे भगवत गीता अंत होती है वहां से भागवतम का प्रारंभ होता है। गीता का अंतिम निर्देश भगवान ने दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़ दो और मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। तो ये है गीता का उपदेश, अंतिम उपदेश। लेकिन भागवतम कहाँ से शुरुआत हो रहा है? धर्म प्रोचित कैतवोत्र। कैतव मतलब कि जो चीटिंग रिलीजन है, जो धोखे देने वाले धर्म है, वो सभी को श्रीमद् भागवतम में पहले उड़ा दिया गया है। तो इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन को उतारना चाहिए। धर्म जो है अनेकों प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शब्द आता है धर्म। धर्म अनेकों प्रकार के होते हैं। धर्म के ही पहलू है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पाजी का तात्पर्य बताया, धर्म मतलब पुण्य कर्म ऐसा करना जिससे कि अगले जन्म में या इसी जन्म में कुछ अच्छा मिल जाए, उसे धर्म कहा जाता है। लेकिन ये कोई बहुत ऊंचे कैटेगरी का धर्म नहीं है। जैसे किसी देवी देवता की पूजा कर लेना पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, या किसी देवता की पूजा करना या भगवान को भी पूजा करना, ये उद्देश्य से कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। तो ये क्या है? पुण्य कर्म है जिससे कि कुछ अच्छा मिल जाए इसी जीवन में या अगले जन्म में, परलोक में। तो ये है धर्म। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बहुत ही कम लोग हैं जो धर्म करते हैं केवल धर्म करने के लिए, नहीं तो धर्म से लोग कुछ न कुछ चाहते हैं, कुछ भौतिक इच्छाएं उनकी वो चाहते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया, आपको ये नाम लेकर के क्या मिलेगा? और प्रभुपाद जी ने बोला, नाम लेकर के और नाम लेने के लिए मिलेगा। तो भगवान जो बोल रहे हैं वही उस पर प्रभुपाद जी क्या कर रहे, स्टैंड कर रहे हैं। धर्म करना धर्म करने के लिए, बस नाम लेना है नाम लेने के लिए। नाम से हमको और कुछ दूसरा नहीं चाहिए, क्योंकि नाम अपने आप में सबसे परम अमृत है। ठीक है, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम। भगवान का नाम क्या है? सबसे परम अमृत है और ये जीव का आभूषण है। तो नाम से अगर कोई दूसरी और चीज चाहेगा तो ये वास्तव में मूर्खता ही है। ये बात अलग है कि नाम से भगवान का रूप, गुण, लीला इत्यादि स्वतः प्रकट होने लगता है, लेकिन नाम से नाम लेने की ही आकांक्षा करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। भगवान मुरारी के नाम की जय हो जय हो जय हो। विरमित निज धर्म। अभी देखिए गीता का अंत कहाँ हो रहा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य। भागवतम क्या है? उस धर्म को निकाल दिया है, कैतव धर्म जो है उसको निकाल दिया है, जो चीटिंग रिलीजन है उसको निकाल दिया है। लेकिन नाम क्या करता है? जो भागवत का सार है, श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? भगवान का नाम। व्यक्त करी भागवत कहे बार बार, कलियुग के धर्म नाम संकीर्तन सार। श्रीमद् भागवतम में बारंबार इस बात को व्यक्त किया गया है कि कलियुग का धर्म नाम संकीर्तन, यही भागवत का सार है। तो कोई चीज अगर एक दो बार बोली जाती है तो वो हो सकता है उतना इंपॉर्टेंस कैरी ना करता हो, लेकिन जिस चीज को भागवतम में, क्योंकि पूरे वेदों का सार है, उसमें अगर बार बोला जा रहा है तो हम सोच सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम। सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्र। सारे वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। और वो श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? भगवान का नाम व्यक्त करी भागवत। भागवत में ही बताया गया है, तो बारंबार बताया गया है और ये भागवत का सार है। लेकिन अधिकतर लोग जो है ये सार को पकड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो जो शुरू में मैंने बताया भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कोट किए करते हुए, जो मधुमक्खी है वो बाहर से ही वो चख रही है, बोतल पे ही वो अपना जीवा लगा रही है, अंदर के हनी को ले ही नहीं पा रही है। तो हमारे मंदिर में एक भक्त है महेंद्र प्रभु बोलते थे कि
कि एक्सपीरियंस बर्न्स मच ब्राइटर देन इमेजिनेशन। समझ में आया? एक्सपीरियंस बर्न्स मच ब्राइटर देन इमेजिनेशन मतलब कि अगर कोई अनुभव करता है, जो भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का जो व्यक्ति अपने मन में, अपने हृदय में, अपने इंद्रियों में अनुभव करता है, वो बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट होता है, खाली उसको इमेजिन करने से, खाली उसकी क्या बोलते हैं, कल्पना करने से। तो देखिए सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर। जो भगवान का नाम अगर कोई लेते हैं, भागवत भी एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। भागवत में भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो भागवत के प्रारंभ में क्या बोले भगवान, वर्णाश्रम धर्म के बारे में शुरुआत में बताया गया है। अतः उनमें दूसरे शिष्टा वर्णाश्रम विभाग। तो ये वर्णाश्रम भी क्या है, बाह्य धर्म है वास्तव में। जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है। तो रामानंद राय जो है सबसे पहला श्लोक बोलते हैं विष्णु पुराण से कि वर्णाश्रम चार बता पुरुषों ने भगवान विष्णु आराधक बनता नाम तत्व शिकार। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का तरीका यह है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाए। और उसी के तात्पर्य प्रभुपाद जी ये भागवतम का श्लोक बोलते हैं। अतः ऐसा ही श्लोक भागवतम में भी आता है, जिसको कि महाप्रभु ने क्या बोल दिया, ये वो बाह्य, ये बाह्य, ये एक्सटर्नल है। क्यों एक्सटर्नल है? वर्णाश्रम धर्म एक्सटर्नल कब हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर गृहस्थ, हाँ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, ये सभी एक्सटर्नल कैसे हो गया, बाह्य कैसे हो गया? ये सब बाह्य है। और जो इसको ठीक तरीके से पालन करने का प्रयास करेगा, उसको इस वर्णाश्रम के गुण और दोष समझ में आएंगे। इसलिए एकादश स्कंद में फिर भगवान स्वयं बोलते हैं, हालांकि भगवान ने ही ये वर्णाश्रम धर्म बनाया है, लेकिन भगवान ने ही फिर एकादश स्कंद में ये भी बोला है कि अज्ञा एवं गुणान दोषान मया दिष्टान भी सुखान धर्मान सुनते जी यह सर्वान मां भजन सच्चे सत्य। ये जो अज्ञा एवं गुणान दोषान, ये जो वर्णाश्रम है, इसके अंदर गुण भी है और इसके अंदर दोष भी है। तो जो व्यक्ति गुण और दोष दोनों को समझ जाता है, इसके बाद छोड़ ही देता है इसको और केवल मेरा भजन करता है, माम भजे सत्य सत्यमा, वही वास्तव में सत्य में, वही वास्तव में मेरी भक्ति कर रहा है। नहीं तो जो अपना मन यही सब चीज में उलझा के रखा है, तो वास्तव में भगवान की भक्ति वो कर नहीं पाएगा। इसलिए अर्जुन भी आप देखते हैं गीता में बहुत सारे प्रश्न करते हैं, अर्जुन को बहुत सारी शंकाएं हो रही थी और एक के बाद एक करते करते अंत में भगवान सर्वगुह्यतम, जो सबसे जो गुह्य ज्ञान है वो जाकर के देते हैं अंत में। और उसमें दो ही श्लोक आते हैं, एक सर्वधर्मान् परित्यज्य, दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या आता है, किसको पढ़ते हैं, जत्र धनुर्धरम, दो ही श्लोक है, सर्वगुह्यतमं भूय, सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान। भगवान राज विद्या राज गुह्यम ज्ञान बताते हैं, सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान अंत में बताते हैं। ज्ञान चार प्रकार के होते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम प्रथम स्कंध में। एक तो कॉमन नॉलेज होता है, जो कि जैसे कोई लकड़ी वकड़ी काटना सीख गया, कोई खेती करना सीख गया, ये सभी, तो ये कॉमन नॉलेज होता है। इससे ऊपर का नॉलेज जो है भगवान के निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान है, और इससे ऊपर का ज्ञान किस चीज का है, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप है और सभी कण में परमात्मा रूप में विराजित है। और सबसे ऊपर का ज्ञान क्या है कि भगवान जो है राधा श्याम सुंदर, राधा माधव है, मुरली मनोहर है, और भगवान के साथ जीव अपना संबंध स्थापित कर सकता है। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। ये चार प्रकार के ज्ञान श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य बताया। तो हम फिर से आते हैं, हाँ ये चला था दूसरा विरमित विरमित निज धर्म ध्यान पुजारी यत्नम। भागवतम को भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। कई तो धर्म निकाल दिया गया है, लेकिन भागवतम में भी आप देखिए 7वें स्कंद में वर्णाश्रम धर्म का बहुत वर्णन किया गया है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो गुण और दोष को समझ जाएगा। अब कौन नहीं समझ पाएगा, वही दूसरे श्लोक से हम समझेंगे आगे। तो भागवतम को भी समझना पड़ेगा और कलयुग के
कलयुग के जो जीवात्माएं हैं उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वास्तव में समझ सके। समझ कौन सकता है? समझ सकते हैं जरूर, समझ सकते हैं जरूर, लेकिन कौन समझेगा? एक तो निर्मत्सराणाम सताम, जो कि निर्मत्सर है, जो कि ननन्वेष है, जो कि ईर्ष्या से मुक्त है, वो इस भागवतम को समझ सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डिग्री चाहिए, कोई बहुत बड़ा नासा का साइंटिस्ट होना चाहिए, IIM सिरमौर से पास आउट होना चाहिए, या बड़ा इंजीनियरिंग कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज है वहाँ से पास आउट हो जाएगा, हाँ, या DRDO का कोई साइंटिस्ट है वो सब समझ जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? क्या एलिजिबिलिटी बताया गया है? धर्म प्रोजित कलितवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो कि निर्मत्सर है, जो कि ईर्ष्या से रहित है, वो इस भागवत धर्म को समझ जाएगा। लेकिन जो ईर्ष्या से मुक्त नहीं होना चाहता है उसको ये भागवतम समझ में नहीं आ सकता। तो भागवतम को भी समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन भगवान का नाम इसमें, जो कि भागवत का सार है, इसमें अगर किसी की श्रद्धा हो जाती है तब क्या होगा? सनातन गोस्वामी पाद बोलते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, भगवान मुरारी के नाम की जय हो जय हो जय हो। और विरमित निज धर्म ध्यान पुजादि रत्न, भगवान का नाम क्या करता है? छुड़वा देता है। जो फालतू के धर्म, विरमित निज धर्म, उनको छुड़वा देता है। अनेकों प्रकार के ध्यान पूजा इत्यादि में जो व्यक्ति लगा हुआ है उनको भागवत क्या करता है? छुड़वा देता है। एक तो हमको समझ के छोड़ना है, और एक हरिनाम प्रभु छुड़वा दे उस चीज को। अगर किसी ने हरिनाम प्रभु का आश्रय ले लिया तब, जैसे छोटा सा बच्चा क्या करता है? चॉकलेट खाता है। चॉकलेट खा के क्या करता है? अपने दांतों को खराब कर रहा है, अपने दांतों को खराब कर रहा है और उसकी हालत खराब हो रही है, दांत भी दर्द कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है। लोग उपदेश देते हैं इसको छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। वो खुद ही अगर कहीं से पैसा मिले तो जाकर चॉकलेट खरीद के खा लेता है। अपना नुकसान वो क्या करता है? स्वयं करता है। लेकिन अगर उसके पिताजी है साथ में, पिताजी देख रहे हैं कि बच्चा तो इसकी हालत खराब है, वो पिताजी उसको कभी खाने नहीं देते, तो हरिनाम प्रभु उस प्रकार हरिनाम प्रभु स्वयं ही छुड़वा देंगे। सबसे पहले जो धर्म है, धर्म को समझने के लिए उतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम यथारूप धर्म को समझ जाए। अगर कहीं पुण्य कर्म में फंस गए, कहीं मन में ये है कि धर्म को लेकर के कुछ अर्थ मिल जाए, कहीं ये है कि धर्म से कुछ इंद्रिय हो जाए, तब तो फंस गए कहीं ना कहीं। धर्म केवल धर्म के लिए कितने लोग करते हैं? बहुत ही कम लोग हैं जो पूरी तरह से कन्विंस से इस बात को लेकर के पूरी तरह से उनको अटूट श्रद्धा हो गया कि तृप्ति में बिल्कुल सुख कहीं है ही इस पूरे ब्रह्मांड में। केवल वही लोग धर्म के लिए धर्म करें। न उनको संसार में प्रतिष्ठा चाहिए, न मान चाहिए, न तो धर्म जन्म सुंदरिम चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए। केवल वही लोग धर्म के लिए धर्म करें। तो अगर मान लीजिए कोई इतना बुद्धिमान है, कोई इतना विवेक है जिस किसी के पास कि वो यथारूप धर्म को समझ जाता है, भगवद गीता यथारूप, ऐसी श्रीमद् भागवत यथारूप समझ जाता है, और समझने के बाद उसको अपने जीवन में अप्लाई करना भी चाहता है, लेकिन उसके बाद हृदय द्वार बोले, हृदय वो शक्ति नहीं उसको जीवन में उतारने की। अभी हम थोड़ी देर पहले कीर्तन क्या सुने, प्रभु जी ने गाया, भजहु रे मन श्री नंदनंदना अभय शरणाय विंद रे। बोलिए भजो रे मन श्री नंदनंदना अभय शरणाय भजहु रे मन श्री नंदनंदना तो कृष्ण का
भजन करते तो क्या होता है? अभय मिलता है। अभय मिलता है। कृष्ण का भजन करने पे हृदय दौर्बल्यता चली जाती है, हृदय में क्या होता है? बल आ जाता है और फिर सही धर्म को पालन कर सकते हैं। भले ही कोई धर्म भले ही कोई धर्म पालन कर पाए या ना कर पाए, नाम लेने से अगर नाम में श्रद्धा हो जाएगी तो सबसे बड़ा काम हो रहा है। तो भगवान का नाम जो है हृदय में वो शक्ति भी देता है, हृदय दौर्बल्यता समाप्त हो जाती है अगर कोई हरिनाम का आश्रय लेता है। तो आश्रय लेना मतलब दिन रात करते रहना इस चीज को, तब हरिनाम के प्रभाव से हृदय में शक्ति आएगी। और फिर अगर कोई निर्मत्सर होने का प्रयास करे लेकिन उतनी शक्ति नहीं कि निर्मत्सर हो पाए। दूसरा लक्षण यह भी बताया गया है भागवत धर्म को समझने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कि हृदय सरल होना चाहिए। दूसरे स्कंद में बताया गया है मधीश्वर त्रयीमयो धर्ममय तपोमय। गत वलीकर शब्द आता है वहां पे। गत वलीकर का मतलब होता है जो सरल है, जो निष्कपट है। और वो गत वलीकर को प्रभुपाद जी ने तुलना किया है कैतव से। तो जो गत वलीकर मतलब जो निष्कपट है, जो सरल है, वही ये भागवत धर्म को समझ सकता है। कैतव धर्म धर्म प्रोजित कैतव तो परमो निर्मल सराणाम शताम व्यक्तिम ना जो नहीं गत वलीकर हाँ गत वलीकर निष्कपट है, लेकिन जो गत वलीकर नहीं है वो क्या है? कैतव को पानी करे ऐसे नहीं। पहले मैंने अगर उनका बोल ऐसे लिखी उसको तुलना किया वहां पे तात्पर्य वहां पर। तो एक तो निर्मल सर होना पड़ेगा, दूसरा क्या होना पड़ेगा? सरल होना पड़ेगा। ये दोनों चीजें जो है तब फिर भक्ति में कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है और बहुत जल्दी उसको वो बोतल के अंदर जो हनी है वो चखने के लिए मिल जाएगा। इस संबंध में चैतन्य महाप्रभु एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि सभी के हृदय में जो है दिव्य आनंद भरा हुआ है, लेकिन उसको प्राप्त कैसे करना है? प्राप्त करने का तरीका लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो आनंद की अनुभूति वो कर नहीं पाते। तो वो एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके पिताजी जो है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उसके पिताजी उसके लिए बहुत सारा जवाहरात और सोना चांदी हीरे इत्यादि छोड़ करके चले गए। वो जमीन में नहीं गड़ा हुआ था। तो बहुत गरीब था ये, इसको पता नहीं था कि उसके पिताजी ऐसे छोड़ करके चले गए और बहुत मुश्किल से किसी प्रकार से 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहा था, कभी एक ही खाने के लिए मिलता था उसको। तो ऐसे करते करते एक दिन एक महात्मा उसके घर पे आते हैं। तो महात्मा उसको देख करके बोलते हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि तुम इतने निर्धन हो और इतने गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो बोलते क्यों, आपको इतना आश्चर्य क्यों लगता है? बोलते हैं कि आपके पिताजी ने बहुत सारा हीरा जवाहरात एक जगह पे छोड़ रखा है और वो जवाहरात को, वो हीरे को निकालने के लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। अगर आप दक्षिण की दिशा में खोदना शुरू करोगे तो क्या होगा, वहां से राष्ट्र निकलेंगे, एक प्रकार के जो जल को मारने वाले कीड़े होते हैं वो निकलेंगे। तो वहां पे अगर खुदाई शुरू करेंगे वो निकलेंगे, वो तुमको बहुत ज्यादा डंक मारेंगे, तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। और बोलते हैं कि उत्तर की दिशा में अगर खुदाई करना शुरू करोगे तो वहां पे बहुत बड़ा भूत है, वो तुमको खा जाएगा। और बोलते हैं कि अगर तुम पश्चिम की दिशा में खुदाई करना शुरू करते हो तो क्या होगा, तो वहां पे बहुत बड़ा सांप है, वो सांप तुमको काट लेगा। केवल पूरब की दिशा में अगर खुदाई करोगे तो थोड़े में ही वो धन तुमको मिल जाए। तो ये दक्षिण
उत्तर और पश्चिम क्या है? ये है भक्ति करते हुए कर्म की वासना करना, इंद्रिय तृप्ति की वासना करना, एक ये हो गया। और भूत वाला क्या हो गया? भूत वाला ये हो गया कि भक्ति करते हुए उसको ज्ञान मिश्रित करना, स्पेकुलेशन वगैरह करना, स्पेकुलेशन से मिक्स कर दिया उसको, कल्पनाएं करते हैं। एक है ना कल्पना शास्त्र, जैसे श्रीमद् भागवतम एक शास्त्र हो गया, पद्म पुराण हो गया, सभी में श्लोक वर्णित है। 18,000 श्लोक किसमें है? 700 किसमें है? तो ये सभी शास्त्र, ये सभी जितने भी शास्त्र है उसमें श्लोक जो है नहीं है, इतने ही श्लोक, उनकी संख्या पहले उतनी बताई गई है। लेकिन जो कल्पना शास्त्र है उसमें कोई गिनती ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कृष्णा पुस्तक में, कृष्णा जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ओशन ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन, कल्पनाओं का समुद्र है। हर कोई कल्पना ही करने में यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए इस संसार में पड़ा हुआ है। आचार्यों की वाणी में श्रद्धा ही नहीं है, शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा है तो अपना एजेंडा उसमें लेकर के चलते हैं, अपना एजेंडा उसमें मिक्स कर देते हैं, और इसीलिए जो हृदय में दिव्य आनंद छुपा हुआ है वो प्राप्त होता नहीं है। जैसे उस गरीब व्यक्ति अगर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में खुदाई करे तो उसको सही चीज कभी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जो भी साधक है उसका एक कर्तव्य बनता है कि यथार्थ धर्म को समझिए। और कलयुग में अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो सबसे बेस्ट पॉलिसी यही है, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे तो देखिए जीवों में भक्ति और ठाकुर 4 दोष बताते हैं। एक तो ये है कि भागवतम यथारूप समझ पाए, तो तत्व विभ्रम ये एक दोष है। जब धर्म में भागवतम ठाकुर ने बताया तत्व विभ्रम क्या है? दोष है जीवों के अंदर। तत्व उसको यथारूप पता ही नहीं, और तत्व यथारूप पता ही नहीं है, इसलिए भगवान का जन्म और कर्म जो है वो दिव्य नहीं लगता है। जन्म कर्म का एवं तत्वता समझ जाएंगे तब तो दिव्य लगने लगेगा, तब तो दिव्यता हृदय में भी प्रवेश करेगी, लेकिन तत्व का पता नहीं है वास्तव में। तो एक है तत्व विभ्रम। दूसरा जो अभी बताया क्या है? हृदय की दौर्बल्यता है। अच्छा, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद अगर कोई जानता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है तो हृदय दौर्बल्यता के कारण उस चीज को कर नहीं पाते हैं। वो हृदय दौर्बल्यता क्यों होता है? तो ठाकुर बोलते तीसरा असत कृष्ण, मतलब कि भगवान से विमुख जो चीजें हैं उसमें आसक्ति होनी, जो भगवान को भुला देती है उस चीजों में आसक्ति हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? असत कृष्णा कहते हैं। तो तीसरा ये है असत कृष्ण। और ये तीनों क्या है? अनर्थ है। चौथा क्या है? अपराध।
नाम अपराध हो जाता है, वैष्णव अपराध हो जाता है, जीवों के प्रति अपराध हो जाता है। बहुत लोग जो है अपराध से बचना चाहते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, प्रयास करने के बाद भी अपराध होता है। बहुत अजीब कलियुग के जीवों की विडंबना है। सालों साल कितने भक्त जो है अपराध को समझने में अपना जीवन निकाल देते हैं। कितने भक्त जो गंभीर है, वो थोड़ा जो गंभीर है वो, और ज्यादा जो गंभीर है वो ये समझ जाएंगे कि हम अपने बलबूते भी अपराध से बाहर नहीं निकल सकते। वो और ज्यादा गंभीर है, उनको ये बात समझ में आ गई। तब वो क्या करेंगे अंत में? वो करेंगे नाम संकीर्तन अहिते सर्वानर्थानाश। केवल नाम संकीर्तन करो और नाम ही सारे अपराधों को बाहर निकाल देंगे। नाम अपराध उनका नाम नामानी एवं हरते। नाम के प्रति जितने भी अपराध है उनको नाम ही हर लेगा। तो नाम संकीर्तन हईते सर्वानर्थानाश सरसुमोदय कृष्ण प्रेम उल्लास। नाम संकीर्तन करने से क्या होता है? कृष्ण के प्रति उल्लास, सभी अनर्थों का नाश हो जाता है। अनर्थ अगर हम समझेंगे तब तो उन अनर्थों से बाहर निकल पाएंगे। कितने लोग तो अनर्थ को समझ ही नहीं पाते। ये अनर्थ है, वो अनर्थ को ही अर्थ समझते हैं और अर्थ को अनर्थ समझते हैं। क्या अनर्थ से बाहर निकल पाएंगे? ये भी एक कलियुग जीवों की बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे बहुत प्रसिद्ध श्लोक है हमारे इस्कॉन में, पहले पुणे में था तो पुणे में बहुत प्रसिद्ध 2 श्लोक वहाँ पे तो बड़ा फेमस है। मैं सोचता यहाँ पे भी अधिकतर लोग, एक तृणादि विश्व निश्चय, दूसरा सर्वधर्म। सभी को पता है श्लोक? तृणादि विश्व निश्चय कीर्तन सदा है। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों बोला नम्र होने के लिए? अंत में कीर्तन थोड़ा ही बोलेगा। तृणादि विश्व निश्चय तरुण अपि सहिष्णुना अमानि न मानि कीर्तन थोड़ा ही, ऐसा बोलेगा। कीर्तनी क्या बोला है? सदा हरि, सदा हरि। तो लेकिन कीर्तनी थोड़ा हरि है। कभी कभी भगवान का नाम लेते हैं, 16 माला के बाद नाम नहीं लेना चाहते हैं, नाम में रुचि नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो ये इंगित करता है कि ऐसा व्यक्ति क्या है? नियोफाइट, कनिष्ठ। जैन धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर ने इस बात को मानते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो कभी कभी नाम लेता है वो है कनिष्ठ अधिकारी, नियोफाइट। जो नाम निरंतर लेता है, दिन रात नाम लेता है, वो हो गया क्या? मध्यम अधिकारी। जिसको देख करके दूसरे लोग नाम लेने लगते हैं, वो क्या हो गया? उत्तम अधिकारी। तो आजकल लोग जो है अपने मन में ही सोच लेते कि मैं मध्यम अधिकारी हूं। तो देख लो निरंतर नाम लेने हो कि नहीं। ये भी एक अहंकारी होता है। हाँ, जो चीज है नहीं वो अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। फिर सोचते हैं मैं महान, क्योंकि मध्यम अधिकारी को बहुत महान बताया गया, महाप्रभु ने बोला है, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी श्री महाभाग्यवान। जो मध्यम अधिकारी होता है वो शास्त्र के आधार पर अपनी युक्ति को स्थापित नहीं कर पाता है, लेकिन दृढ़ श्रद्धावान, उसकी दृढ़ श्रद्धा रहती है। किसमें? भगवान के नाम में रहती है, निरंतर भगवान का नाम ही ले रहा है, उसमें रहता है श्रद्धा। भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला, गोपाल जी ने भी चैतन्य सिद्धांत में इस चीज को भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कोट करके लिखा है कि वो मध्यम अधिकारी निरंतर भगवान का नाम लेता है। यही मध्यम अधिकारी नाम लेते लेते फिर नाम के ही प्रभाव से जब वो शास्त्र पढ़ना शुरू कर देता है और शास्त्र को समझ लेता है, शास्त्र को यथारूप प्रस्तुत करने लेता है, तो वो उत्तम अधिकारी की कैटेगरी में चले जाते हैं। शास्त्र युक्त्यो सुनिपुणो दर्शकायार उत्तम अधिकारी से ही कार्य संसार। शास्त्र के आधार पर वो अपनी बातों को स्थापित करने में समर्थ होता है। शास्त्र युक्त्यो सुनिपुणो, दृढ़ श्रद्धा यार, उसकी श्रद्धा अटूट होती है, और ऐसा उत्तम अधिकारी क्या है? पूरे संसार को तारने में समर्थ होता है। और ऐसा ही उत्तम अधिकारी को जब कोई देखता है तो क्या होता है? स्वतः उसके मुख से भगवान का नाम। तो हम फिर से आ जाते हैं, श्लोक तो लिया था ये, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें उसी के संदर्भ में आ गई। धर्म क्रोजित कैतमोत्र परमो निर्मत सराणाम। हाँ, इसके बीच में एक बात बता रहा था त्रिनाद को लेकर। त्रिनाद भी सुनिश्चना तरोरपि सहिष्णुता। तो सबसे पहले ह्यूमिलिटी ले लेते हैं। आपने भी बहुत सारे लेक्चर सुना ही होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सालों से हैं इस्कॉन में, सुना ही होगा ह्यूमिलिटी के ऊपर लेक्चर।
तो कितने लोग ह्यूमिलिटी प्राप्त करने को ही अपने जीवन का गोल बना लेते हैं। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में कितने ब्रह्मचारी रहते हैं और लोग बोलते हैं प्रभु जी ये तो 15 साल से आश्रम में है, किसी को चू तक नहीं बोला। कितने नम्र भक्त हैं। नम्र है जरूर, लेकिन 16 माला करने में ही खटिया खड़ी हो जाती है। 16 माला करने के बाद भगवान का नाम लिया नहीं जाता। तो ऐसा नम्रता कितना उस उद्देश्य की प्राप्ति करा रहा है। कीर्तनी सदा हरि जो कि महाप्रभु बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो एक ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण के अंदर भी नम्रता और सहनशीलता होती है। 12 लक्षण ब्राह्मण के अंदर बताए गए हैं। धर्मस्य सत्यम, वो धर्म करता है, सत्य बोलता है। चदमस तपस्या, वो अपने मन को नियंत्रण में रखता है, तपस्या करता है। धर्मस्य सत्यम चदमस तपस्या अमात्सर्यम तितिक्षा नश्या। अमात्सर्यम मतलब कि वो ईर्ष्या से मुक्त होता है। अमात्सर्यम तितिक्षा नश्या, वो नम्र होता है और सहनशील होता है। अनुसूया, दूसरों में दोष नहीं देखता है। तो नम्रता और सहनशीलता भी आता है उसके अंदर, ब्राह्मण के अंदर। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में ये लिखा है, ये श्लोक को कोट करते हैं। अमात्सर्यम तितिक्षा, वो और क्या करता है? यज्ञस्य दानं ददति शुतम, यज्ञ करता है, वो दान देता है। जरूरत से ज्यादा आपके पास रखा गया नहीं, जो जरूरत से ज्यादा आएगा क्या करेगा? दान देगा। यज्ञस्य दानं ददति, वो धैर्य होता है उसके अंदर, धैर्यता। ऐसा नहीं कि कुछ करना शुरू किया और 2 मिनट में अपना धैर्य खो लिया, तो धैर्यता भी होती है। यज्ञस्य दानं ददति शुतम, शुतम मतलब उसको वेदों का ज्ञान भी होता है। तो ये 12 लक्षण किसके अंदर होते हैं? ब्राह्मण के अंदर होते हैं। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण के अंदर ये 12 के 12 लक्षण है भी, मतलब कि ये जो त्रिनाद विश्वेश्वना का 3 लक्षण भी उसके अंदर है, नम्रता है, सहनशीलता है, और दूसरों में दोष वगैरह नहीं देख रहा है, दूसरों को सम्मान भी कर रहा है, तो उसके बारे में क्या भगवान बोलते हैं? मतलब भगवान ये भागवतम 7वें स्कंद में बताया गया है कि विप्रा विषणुनितात् अरविंद नामा पादा अरविंद मुखात् स्वपचम वरिष्ठम। उसमें बताया गया विप्र, अगर कोई ब्राह्मण है, विप्रा द्विषण मतलब 2 गुणे 6 कितना हो गया? 12। अगर 2 गुणे 6 12 लक्षण ये सभी जो गिनाए गए हैं, ये सभी उस ब्राह्मण के अंदर है। नम्र भी है, सहनशील भी है। लेकिन पादा विप्रा अरविंद नाभा पादा अरविंद मुखात् स्वपचम वरिष्ठम, वो लेकिन अगर भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, भक्त मतलब भगवान और भक्त और उनकी जो भक्ति कर रहे हैं, तो वो वास्तव में क्या होता है? भक्त मतलब भगवान और भक्त के बीच में भक्ति, और फिर भगवान का साधन प्रदान करते हैं। लेकिन वो कृष्ण का भक्त यदि नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है वो जो चांडाल के धर्म में जन्म लिया है और वो भगवान की भक्ति में लगा। तो ये नम्रता और सहनशीलता वगैरह है, ये कोई भक्ति अपने आप में नहीं है। भक्ति अगर होती तो वो ब्राह्मण से भगवान प्रसन्न होते थे। तो नम्रता, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचारी इसने किसी को छू तक नहीं बोला, और लेकिन नाम लेने में उसकी खटिया खड़ी हो रही है। तो कैसा नम्रता है उसके अंदर, कैसा सहनशीलता है? नम्रता का खाली ढोंग चल रहा है और कुछ नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि बाहर से जो नम्रता का दिखावा करे वो नम्र हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि बाहर से जो बड़ा सहनशील है लेकिन मन में उसके खुराफात मचा हुआ है वो सहनशील हो जाएगा। जरूरी नहीं, वो होता ही नहीं, वो सहनशील है ही नहीं। अब यहाँ पे भक्तों के समाज में आ गए हैं कि यहाँ पे बोले कि मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, यहाँ पे मैं बड़ा मैनेजर हूँ, हाँ मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, लोग मेरे तालियां बजा रहे हैं, मैं दान दे रहा हूँ। ऐसा अगर मान लो भक्त समाज में बोलेगा तो भक्त तो उसको बेवकूफ़ी कहेंगे ना, देखो अपने मुँह से अपना गुणगान कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वो प्रतिष्ठा नहीं, वो उनको पता है कि ऐसे बोलेंगे भक्त लोग हमारे को उल्लू समझेंगे, वो समझेंगे कि मैं नम्र नहीं हूँ, मैं सहनशील हूँ। अब यहाँ पे नम्रता का दिखावा करने पे क्या होता है, नम्रता की प्रतिष्ठा मिलती है, तब इसको बड़ा अच्छा लगता है। अंदर से नम्रता है ही नहीं, क्योंकि अंदर से नम्रता होगा, अंदर से सहनशीलता होगा, माने न माने देना होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
तो इसीलिए ये जो है दुनिया समझे या न समझे, हम नम्र है या नहीं, अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि हमारे अंदर नम्रता कितनी है। कुछ नहीं है तो अपने मन को स्टडी करो बस। हमारा मन ही जो है हमको भगवान से मिलवा देगा। अपना गुरु सबसे पहले खुद बनना है। ये निर्देश भागवतम में भी दिया हुआ है। हर जीवात्मा जो है सबसे पहले अपना गुरु होता है। कुत्ता भी जब रोड पे जाता है ना और उधर से गाड़ी आता है तो कुत्ता उधर से इधर हो जाता है, वो अपना गुरु है, वो अपने आप को शिक्षा दे रहा है कि इधर से हट जाओ तो तुम्हारे चोट लग जाएगी। और अगर कोई शास्त्र पढ़ता भी है, गुरु से सुनता भी आता है, तो सुनता भी है, तो उस पर अपने बुद्धि लगा कर उससे वो बुद्धि चयन करता है। लेकिन सही चीज तभी चयन कर पाएगा जब निर्मत्सर होगा और जब सरल होगा, नहीं तो सही चीज पकड़ ही नहीं पाएगा, भगवान पकड़ने देंगे ही नहीं। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान राम बोलते हैं कि जिसका मन निर्मल मन होता है वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, और जिसके हृदय में छल कपट होता है वो मुझे पसंद नहीं है। और यही बात भागवतम में भी बताया गया। वो जो श्लोक है दूसरे श्लोक में, वहाँ पे यही मिलता है। गत वेलिके अज शंकरादि सयेशात्मात्मकाधीश्वर त्रयीमयो धर्मस्तपोवै। गत वेलिके अज शंकरादि, वहाँ पे बोला गया, श्री कृष्ण बोलते गत वेलिके मतलब जो निष्कपट है, जैसे कि अज मतलब ब्रह्मा, शंकर, अज शंकरादि। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी अर्जुन को भी कोट करते हैं। अर्जुन जो भी गत वेलिके थे, निष्कपट थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पूरा गीता सुनने के बाद अपना डिसीजन बदल लिया। उनका खुद का कोई एजेंडा नहीं था, वो सही चीज को समझ करके उसी चीज को करना चाहते थे। और भगवान ने पूरा गीता सुनाया तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्जुन भी गत वेलिके थे, चतुष्कुमार भी गत वेलिके थे, जितने भी जो भगवान के महान भक्त है वो क्या है, गत वेलिके। लेकिन हमको सिद्धांत, सही सिद्धांत तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम भी निष्कपट नहीं होते हैं, और तब तक भक्ति का जो रस है उसका अनुभूति होने वाला नहीं है। बाहर से देखते रहेंगे। हाँ, तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। सबसे पहले धर्म है, तो धर्म के ये चार पहलू है। धर्म अर्थ, कुछ लोग धर्म करते अर्थ की प्राप्ति के लिए, और कुछ लोग करते धर्म अर्थ काम के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, और कुछ लोग क्या करते हैं मोक्ष के लिए करते हैं। तो ये चारों प्रकार के धर्म, मतलब कि एक तो पुण्य कर्म है वो वाला धर्म, परमो धर्म नहीं, सबसे परम धर्म भगवान का नाम लेना, ये नहीं, जो कई तो धर्म है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और दूसरा हो गया जो वर्णाश्रम धर्म, वो भी तो वो भी प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सरेंडर का मतलब क्या होता है, कृष्ण के प्रति शरणागति का अर्थ क्या होता है। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं ना हम विप्रो न च नरपति ना वैश्य न शूद्रो ना हम वर्णे न च गृहपते न मनुष्य निर्वा किंतु प्रोध्यान निकल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपिर भर्तुर पद कमले और दास दासानुदासा। प्रभुपाद जी बोलते हैं सरेंडर मीन्स ये, मतलब कि न तो मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी। मैं केवल जो गोपियों के भरता है, गोपियों के जो पालन करने वाले हैं, उनके दासों के दासों का दास। तो ये है। लेकिन इन सभी चीजों को यथार्थ वही समझ सकता है जो कि निष्कपट भाव से चलेगा। धर्म प्रोजित कई बोध, तो धर्म जो है अनेकों प्रकार के, कई तो धर्म है जो चीटिंग रिलीजन है, उन सभी को श्रीमद् भागवतम पहले ही निकाल दिया है। प्रोजित मतलब किक आउट, उसको निकाल दिया है, प्रोजित कंप्लीटली रिजेक्टेड। कई तो परमो निर्मत शरणाम सताम। अब ये क्या करता है, सबसे परम धर्म, सबसे जो सुप्रीम रिलीजन है उसको क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। और बताया गया निर्मत शरणाम सताम। निर्मत शरण मतलब कि जो पूर्ण से ईर्ष्या से मुक्त है, वो लोग इस धर्म को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। निर्मत शरणाम सताम, सताम मतलब भक्त होते हैं, वैसे भक्त जो कि निर्मत्सर है वो समझ सकते हैं। तो क्या, कैसे हम अपने आप को निर्मत्सर बनाए। एक तो
ये है कि भगवान का आश्रय लिया जाए और हरिनाम ध्यान जरूर किया जाए, और जितना हो सके हमको निर्मत्सर के लिए जो भगवान करने के लिए बोलते हैं वो अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अगर कोई निर्मत्सर नहीं होता है तो उसको परम शांति भी नहीं मिलती, शांति मिलती नहीं, और शांति मिलेगी तो भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाएगा। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि केवल आपने अपने मन को स्टडी करते जाओ, यही मन क्या करेगा, भगवान से मिला देगा। ये भागवतम गीता में भगवान कहते हैं कि जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख तथा मानव समाहित, जिसने अपने मन को जीत लिया है वो भगवान को प्राप्त कर चुका है। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित, और परमात्मा शीतोष्ण सुख, उसके लिए सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, और मान और अपमान सभी एक समान है, सभी के सभी एक समान है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन उसको सम्मान दे रहा है, कौन नहीं सम्मान दे रहा है, कौन सर्दी आ रही है गर्मी आ रही है। हाँ, क्योंकि वो अब दूसरी ही दुनिया में रहता है। जैसे कि उदाहरण का अगर आपको दे, मान लो कोई किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, हाँ, नौकरी चाहता है, और उसका छोटा मोटा जॉब भी मिल रहा है, और उसने क्या अप्लाई करा, IAS ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई करा, और किसी स्थान पर रहता है, पास के लोग कोई उसकी प्रशंसा करता है तो उससे वो उसको अच्छा लगने लगता है, कोई उसको अगर निंदा कर देता है तो उसको बुरा लगता है। लेकिन ये न तेरह प्रकार का किसी प्रकार का होता है, वो अब IAS ऑफिसर बन जाता है। IAS ऑफिसर बन गया और उसको अब वहाँ से कहीं जाना है, 15-20 दिन के बाद कहीं जाना है, तो 15-20 दिन में कौन क्या बोल रहा है उसको फर्क पड़ेगा, वो तो दूसरी दुनिया में उसका मन वहाँ पे लगा के रखता है उसको, है ना। वैसे मैं मेरे ही घर का उदाहरण देता हूँ। मेरा भाई जो है उसका कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, मतलब कि पीछे से कुछ मार्क्स थे, पॉइंट पे कुछ मार्क्स थे जिसके कारण रह गया था, तो आया वो कॉलेज में, लेकिन 240 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो 240 में उसका नहीं हुआ, उसका कुछ पीछे था। अगर कोई लोग कोई छोड़ करके किसी दूसरे कॉलेज में जाएगा तो फिर उसका एंट्री हो जाएगा, तो बहुत मायूस होकर के चला गया वापस। तो मैं भी पहले से पढ़ाई कर रहा था वहाँ पर, तो बोल दिया कि ठीक है अगर हो जाएगा तो मेरे को बता देगा। तो ऐसे करके बहुत समय से हुआ नहीं, लेकिन छोड़ दिया किसी ने, 2-3 लोगों ने छोड़ दिया। तो जो वहाँ के जो अथॉरिटी है उन्होंने मेरे को बुला के बोल दिया कि हो गया, बुला लो, तो मैं बुला दिया, आ जाओ। तो वो मेरे को क्या बताते हैं कि जब मैं आया तो तुरंत सामान वगैरह करके आप हो गया, तो चलो जल्दी से, वहाँ से पटना से पुणे जाने के लिए 36 घंटा लगता है। हाँ। तो ट्रेन में जब जनरल में कोई चढ़ना चाहता है, हम जो स्लीपर में जाना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं जनरल में घुस गया और कहीं बैठने का जगह नहीं, कहीं कुछ नहीं, लेकिन मन में यही चला था मेरा हो गया, और उतने जो 36 घंटे उससे पता ही नहीं चला मेरे को कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं तो वही सोच रहा था। अलग दुनिया, वो अलग दुनिया में होता है। तो इस प्रकार से जितात्मना प्रशांत से, जिसने मन को जीत लिया है, जिसको भगवान मिल गए हैं, जो भगवान की भक्ति में दृढ़ हो चुका है, जिसको कि वो बोतल के अंदर का रस मिल रहा है, उसको पता नहीं चला है कि शीतोष्ण, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, सुख दुख सुख हो रहा है, सांसारिक सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कोई सम्मान दे रहा है या नहीं सम्मान दे रहा है, क्योंकि अंदर से वो क्या है, दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, मन को पढ़ना चाहिए। पूरा शास्त्र इसी निर्देश के लाने के लिए वास्तव में कि सब के सब क्या हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाए। ये पूरा शास्त्र जो है इंट्रोस्पेक्टिव होने के लिए। दुनिया तो आज थोड़ी देर पहले प्रभु जी से रूम में बात कर रहे थे इसी चीज, तो उसी का थोड़ा और एक्सप्लेनेशन। दुनिया क्या है, दुनिया जो है दुनिया को खूब बदलना चाहती है। घर में अगर पति है तो वो पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी अपने पति को बदलना चाहती है, हाँ, बाप अपने बेटे को बदलना चाहता है, बेटा अपने बाप को बदलना चाहता है। आप अगर ब्रह्मचारी आश्रम में चले जाएंगे, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को बदलना चाहता है, वो ब्रह्मचारी किसी और को बदलना चाहता है।
कोई डिपार्टमेंट हेड है तो वो डिपार्टमेंट हेड अपने सबॉर्डिनेट्स को बदलना चाहता है, सबॉर्डिनेट्स अपने हेड को बदलना चाहते हैं। प्रचार भी कर रहे हैं तो फिर हम सोचते हैं अपने बिगिनर स्टेज में अपने आप को बड़ा महान प्रचारक समझते हैं, और हमको लगता है पूरी दुनिया को बदल देंगे अब तो सब कुछ हो गया, अब तो क्या है लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई इसलिए ये बात चर्चा कर रहा था कि टीचिंग जो है, प्रचार जो है, वो 3 प्रकार का होता है। किस बात से शुरू होते हैं? सबसे लास्ट कैटेगरी का जो प्रचार होता है, सबसे थर्ड क्लास कैटेगरी, वो प्रचार है बाहर के लोगों को जाकर के प्रचार करना, उनको उपदेश देना, उनको भक्त कराना। उससे ऊपर का प्रचार क्या है? भक्तों को प्रचार करना। इसलिए भगवान गीता में जो सर्वगुह्यतम सर्वधर्मान् परित्यज्य वर्णना श्लोक बोलने के बाद क्या बोलते हैं? ये इदम परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधास्यति, भक्ति मयि प्रणाम कृत्वा मामे नश्यते संशय। बोलते हैं कि ये इदम परमं गुह्यम, ये जो परम गुह्य ज्ञान जो है, जो मेरे भक्तों को बताता है, मद भक्तेषु विधास्यति, तो भक्तों को भी मतलब कि ये परम गुह्य ज्ञान के बारे में समझ नहीं है कि यही सबसे टॉपमोस्ट चीज है। वो भी कहीं ना कहीं किसी कहीं तक धर्म को पकड़ के चल रहे हैं। भक्ति को कर्म से मिश्रित कर रखा है, या तो भक्ति को ज्ञान से मिश्रित कर रखा है, या तो भक्ति को योग से मिश्रित कर रखा है। बहुत ही कम है जो योग से मिश्रित करते हैं, नहीं तो अधिकतर जो है भक्ति को किससे मिश्रित करते हैं? कर्म से या तो ज्ञान से। तो आज सुबह हमने जो 5 में श्लोक बोला, वो कौन सा बोला? हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव गतिरन्यथा। तो पहला हरे नाम क्या है? हरे नाम, हरे नाम, कर्म नहीं। हमारे आचार्य एक्सप्लेनेशन देते हैं इसमें। तो पहला हरे नाम से कर्म को रिजेक्ट कर दिया, कर्म निश्चित मत कर। दूसरा हरे नाम से ज्ञान निश्चित मत करो, ज्ञान को भी रिजेक्ट कर दिया। तीसरा हरे नाम से योग निश्चित मत करो, योग को भी रिजेक्ट कर दिया। तो न कर्म, न ज्ञान, न योग, केवल हरि का नाम। हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्त्यव गतिरन्यथा। कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर पहले वाले लाइन से भी किसी को समझ में नहीं आता तो दूसरे लाइन में जाकर देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे केवल 3 बार नहीं 6 बार बोला गया। पहले लाइन में तो हरे नाम एवं केवलम तो बता ही दिया, दूसरी लाइन में आकर के फिर से बोल दिया। अभी भी समझ में नहीं आया तो सुनो। न अस्ति है वह, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं है। न अस्ति वह, कोई दूसरा नहीं है इसके। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोला करते थे? 99% स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स अपॉन चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। 99% भक्ति में प्रगति निर्भर करता है किसके ऊपर? भगवान के नाम के ऊपर। कोई अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है और वो भागवतम पढ़ रहा है लेकिन नाम ले ही नहीं रहा है, नाम कीर्तन कर ही नहीं रहा है, तो भागवतम पढ़ता है, भले उसको 18,000 श्लोक याद है, वो वास्तव में भागवतम नहीं पढ़ रहा। हमारे मंदिर में, वृंदावन मंदिर में एक भक्त है मधुआ, वो बताए कि मेरे ही एक गुरु महाराज के शिष्य है। तो बोले कि बड़ा, वो स्वयं जो मधुआ गुरु है बड़ा मधुर बोलते हैं, जैसे जगदीशपुर बोलते हैं वैसे बड़ा मधुर। तो वो जो है वो किसी अन्य भक्त के बारे में बोल रहे हैं। सोचिए ऐसा मधुर भक्त अगर कोई किसी के बारे में बोलेगा तो वो कितना मधुर होगा। तो बोलते हैं कि वो जो भक्त है 18,000 श्लोक याद है भागवत के और बड़ा मधुर कथा करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनको, उन्होंने विवाह कर दिया। तो भले ही खैर पॉइंट ये है कि कोई अगर भागवतम पढ़ रहा है और भगवान का नाम नहीं ले रहा है तो भागवतम पढ़ ही नहीं है। तो क्या भागवतम से उसका सार अगर निकाल दो तो भागवतम में रह क्या गया? भागवत का सार है व्यक्त करी भागवत का श्लोक बोला, तो भागवत का निष्कर्ष है, कंक्लूजन क्या है भागवतम का? चतुश्लोकी श्लोक में अगर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द कंक्लूजन ऑफ श्रीमद् भागवतम इज Conclusion of the Srimad Bhagavatam is explained first. क्या होगा? कुछ नीचे हो गया है। तो श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं और बोलते हैं वो क्या है? 2:1:11 ये निष्कर्ष बताया।
वो श्लोक ऐसे जाता है, एतन्नृत्यमानानां इच्छतामुक्तो भयं योगिनां न परिणितां हरे नामानुकीर्तनम्। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एतन नृत्य, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन एज इट इज ऐसे। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ओ किंग, constant chanting of the holy names of the Lord after raising on the great authorities is doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyments, and also those who are self-satisfied by taste of transcendental world. तो सभी के लिए हम इसको हिंदी में थोड़ा बोलते हैं, ओ किंग, हे राजन, constant chanting of the holy names of the Lord, निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना, constant chanting of the holy names after raising on the great authorities, मतलब जितने भी महात्मा हैं वो सभी यही बात बोलते हैं कि निरंतर भगवान का नाम लेना। इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य वो सब यही बात बोलते हैं, क्या कि निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करने या उच्चारण करना और चैंटिंग आफ्टर ग्रेट, सभी के सभी महात्मा गण यही बोलते हैं। इस डाउटलेस एंड फियरलेस वे ऑफ सक्सेस फॉर ऑल। डाउटलेस एंड फियरलेस मतलब कि निर्भय, ये निर्भय और शंका रहित, शंका मत करो और निर्भय होकर के इस चीज को करते जाओ। और हर किसी के लिए सफलता देगा। किसके लिए सफलता देगा? जिसका हृदय भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है। किसी को अगर भौतिक इच्छाएं चाहिए, भौतिक कामना है, किसी पुरुष को बड़ी सुंदर स्त्री चाहिए, किसी स्त्री को कोई पुरुष चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, तो क्या करना चाहिए? निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो जिसका हृदय जो है इच्छाओं से भरा हुआ है, भौतिक इच्छाओं से, या पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से शून्य है, उसके लिए भी क्या बताया गया है? इच्छाओं से शून्य होगा तब क्या होगा? जब वो नाम लेगा कि सनातन गोस्वामी की तरह ये बोलेगा कि परम अमृतम एकम, ये सबसे बड़ा अमृत है और अमृत है ही सबसे बड़ा, तो इसको लेकर चले जाओ। अभी कुछ देर पहले एक अमृत आया था हमारे पास, भगवान को भोग लगा हुआ, मैंगो शेक और बनाना शेक आया था। अगर मान लो आपको टब भर के दे दिया जाए, अगर वैसा 3-4 क्या बोलते हैं उसको, भगवाना बोलते हैं, 3-4 भगवाना दे दिया जाए, आम का जूस दे दिया जाए, वो भी ऐसा नहीं कि पानी का, मिल्क शेक, ठीक है, और आपको बोले लो इसका रसा स्वादन करो, कौन कितना ऐसा भगवाना पी जाएगा? भीमसेन तो 8 वो अमृत पी गए थे इसीलिए 8,000 हाथियों का बल बढ़ गया था। तो आप लोग कितना पी सकते हैं? हाँ, 1 या 2 पी सकते हो। कितने देर में पी जाएंगे? जल्दी बोलो, वो भी जोर लगा। अरे आम का जूस कितने देर में पी जाएंगे? 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कोई बड़ा धीरे धीरे एक एक स्वाद लेकर के अगर पिए तो हो सकता है आधे घंटे तक चुस्ते चुस्ते जीभ में एक एक उसका जो पार्टी के लिए उसको रसा स्वादन लेकिन भगवान का नाम ऐसा अमृत है कि 24 घंटा नहीं सकते, 24 घंटे लेते चले आप। तो जिसका हृदय जो है भौतिक इच्छाओं से शून्य है, भौतिक इच्छा है ही नहीं, जैसे कि सनातन गोस्वामी हो गए, बोलते परम अमृतम एकम, ये सबसे बड़ा अमृत है, इससे बड़ा अमृत कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जीव का आभूषण यही है, आभूषण लोग गहने लगाते हैं अपने, क्या बोलते हैं, सोने का लॉकेट से, कोई क्या बोलते हैं, सोने का लॉकेट लगाएंगे तो चोरी हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, राधा श्याम सुंदर के पीछे, मैं 10 साल पहले जब मैं आया था मंदिर में, तो राधा श्याम सुंदर के पीछे मैं खड़ा था, तो एक माता जी आई थी, बड़ा सोने का बड़ा सा वो हाथ पहन करके, और उसमें पता नहीं हीरा भी लगा हुआ, देखा ही पीछे था। तो क्या हुआ, इतने में जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो पीछे ना करके मेरे को बोलते, प्रभु जी इसको आप देखते हैं। माता जी के बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, वो भक्ति करने का ऐसे ड्रामा कर रहा था, ये जो है ना इसका ध्यान दे रहा हूँ माता जी के सोने के हाथ पे, देखो इसका ध्यान से, इसको आगे पकड़ेंगे। तो मैं पीछे खड़ा था, मास्टर राधा श्याम सुंदर क्या लीला करते हैं वही जाने। तो होता क्या है कि पुजारी जो है अंदर से आता है, फूल देने के लिए आता है ना, तुलसी पत्ता देने के लिए,
तो भीड़ पूरा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे लेने के लिए, प्रभु जी मेरे को तो जब पुजारी आता था तो फिर माता जी भी जाती थी आगे, और चोर भी पीछे पीछे जाता था उसमें, कैसे न ले लूँ मैं देख रहा था, और बोले कैमरा भी लगा हुआ था, सिक्योरिटी को भी दिखा रहा था, देखो इसको आज इसको रंगे हाथ में करेंगे। तो वो आता है पुजारी देने के लिए, माता भी जाती है, ये फिर अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन किसी प्रकार से मिल नहीं पाता है उसको। अंत में खैर कृष्णा ने बता दिया उसको, तो माता जी उसके बाद चली गई और इसको मिला दिया। तो अगर मान लीजिए ये आभूषण कोई पहन कर रखा है, चोरी होने का भी खतरा है, चोरी हो सकता है, लेकिन हरिनाम से अगर जिह्वा को सजाएंगे तो क्या होगा, चोरी हो जाएगा क्या? चोरी करके कोई ले जाते तो बड़ी अच्छी बात है। एक बार क्या हुआ कि चौपाटी मंदिर में मैं था, एक भक्त ने क्या है अपना झोली माला जो है बाहर टांगी है, टांग करके अंदर गए बाथरूम से बाहर आते हैं तो उनको दूसरे भक्त बोलते हैं, प्रभु जी इसलिए दशा बाथरूम में चले अभी भीड़ बैग नहीं है, भीड़ बैग ऐसे छोड़ नहीं चलेगा, कोई चोरी कर ले जा रहा तो बोलते यार चोरी कर ले तो अच्छा ही है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। वो भी माला करेगा। चोरी करके करेगा क्या? माला करेगा। कोई गीता चोरी करके क्या करेगा? पढ़ने के बाद फिर वो जाके लौटा देगा, बोले ऐसे लगेगा। तो ये जो है आभूषण जो भी है वो क्या होगा, वो चोरी हो सकता है, बड़ा भय रहता है, कहीं छिपा के रखना पड़ता है, कहीं ना कोई चोर देख ले चोरी करके ले जाए। लेकिन अगर जिह्वा को भगवान के नाम से सजाएंगे तो क्या होगा, चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसीलिए एक श्लोक में बोला गया है, एक श्लोक में तन्मुखम परम तीर्थम, ये क्या है, उस श्लोक याद नहीं करें, मतलब उसमें बताया कि जिह्वा जो है, हाँ यही श्लोक ले लीजिए आप, परमम अमृतम एवं जीवनम भूषणम में सनातन गोस्वामी बोलते हैं। मतलब ये श्लोक से शुरुआत किया था कि अगर किसी का हृदय जो है भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त भी है तो भी वो भगवान का नाम लेता रहे, जैसे कि सनातन गोस्वामी ले रहे, जैसे कि रूप गोस्वामी बोलते तुंडे तांडविनी रतिम तनुते तुंडावली लपते कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटेते कर्णादुदिव्य चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनता के आप कृष्ण की वर्ण द्वि। ये जब मैं दो शब्द बोलता हूँ कृष्ण की वर्ण द्वि, कृष्ण जब बोलता हूँ तो मुझे लगता है मेरे एक ही मुख क्यों है, एक ही मुख क्यों है, मेरे लाखों मुख होने चाहिए थे। फिर बोलते हैं जब फिर ये कान में प्रवेश करता है तो मुझे लगता है मेरे ये दो ही कान क्यों हैं, मेरे 10 लाख कान होने चाहिए थे। फिर इस प्रकार से कानों में प्रवेश करने के बाद जब ये भगवान का नाम मेरे हृदय में प्रवेश करता है तो सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, सारे इंद्रियों को ये अपने वश में कर लेता है। सारे इंद्रिय किसके वश में हो जाते हैं, हम भगवान के नाम के, या भगवान उनके वश में हो जाते हैं। जब तक भगवान के वश में ये इंद्रियां होती नहीं है तब तक ये इंद्रियां जो है बद्ध जीवात्मा को या साधक को परेशान करती रहेंगी। तो इंद्रियों को अगर भगवान के हाथ में देना है तो क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन जब ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, एक मन से करना चाहिए, नम्रता का ढोंग छोड़ करके, भले ही दुनिया कुछ भी बोलती है नाम कीर्तन करते रहना चाहिए, तब जाकर के इंद्रिया जब भगवान के हाथ में लेंगे। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, गोविंद है। गोविंद का अर्थ क्या होता है, जो कि इंद्रियों में आनंद प्रदान करता है। इसीलिए बिल्वामंगल ठाकुर बोलते हैं धनम च मानम चेन्द्रियाणि प्राणांश हत्वा मम सर्वमेव पलायसे पुत्रधिकार चौरा तम भक्तेनां शिवयानिरुद्ध। तो बिल्वामंगल ठाकुर बोलते हैं अरे चोर, किसको चोर बोल रहे हैं, चोर जो चोर शिरोमणि उन्हीं को चोर बोल रहे हैं, कृष्ण को। तो अरे चोर, तूने मेरा धन चोरी कर लिया है, तूने मेरा मान चोरी कर लिया है, मुझे बड़ा सम्मान मिलता था वो भी तूने चोरी कर लिया है। भगवान ने गोपियों का भी मान चोरी कर लिया था, समाज में निंदा होगा। तो तुमने मेरा धन चोरी कर लिया, तुमने मेरा मान चोरी कर लिया, धनम च मानम चेन्द्रियाणि, और तुमने मेरे इंद्रियों को भी चोरी कर लिया है। ऐसा भक्त जो है अपने वश में होता ही नहीं है,
ऐसा मन किसके वश में होता है? भगवान के वश कृष्ण के वश में होता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां कृष्ण के हाथ में होती है। धनम च मानम च कृतेन्द्रियाणि प्राणम शास्त्रा मम सर्वमेव। अरे तुमने मेरे प्राणों को भी चोरी कर लिया है और मेरा सब कुछ तुमने चोरी कर लिया है। आज सुबह एक छोटी लड़की ने प्रश्न किया था, हरि का अर्थ क्या होता है? तो हमने यही बताया कि हरि का अर्थ ये होता है जो सब कुछ चुरा लेते हैं, उन्हीं को हरि कहते हैं। जो सब दुखों को चुरा लेते हैं। अब किसी व्यक्ति के या किसी उनके भक्त के दुखों को चुराने के लिए भले ही उसका धन चोरी करना पड़े, भले ही उसकी प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा चोरी करनी पड़े, धर्म और इंद्रियों को तो वो चोरी कर ही लेंगे, क्योंकि अब इंद्रिया जो बहिर्मुख है संसार में जो है, इंद्रिया तो सुख कभी देने वाली नहीं किसी चीज से। भगवान ने गीता में बोली दिया इस चीज को। तो ये जन्म से मानव से कहते प्राणम शब्द जो सब कुछ चोरी कर लेते हैं वो हरि है। मम सर्व में हो विद्वान ठाकुर बोलते मेरा सब कुछ तुमने चोरी कर लिया और चोरी करने के बाद तुम क्या करो? तुम भागे जा रहे हो। भागने नहीं दूंगा मैं, भागने कैसे नहीं दोगे? भाग जाऊंगा। फिर वो बोलते नहीं, पलाय से कुछ तो चौदह तुम भक्ति दामना शिवयामी, तुमको मैं भक्ति के दाम से, भक्ति के रस्सी से अपने हृदय में बांध दूंगा। फिर वो क्या बोलते हैं? फिर वो बोलते हैं मनमान से तामस राशि घोरे। अब चोर को सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ, चोर को अगर कोई खतरनाक चोरी करता है तो मतलब कि कोई किसी का घर चोर, मतलब किसी का बहुत ज़्यादा जवाहरात चोरी कर लिया, जैसे वही चोर को बताओ अगर चोरी कर लेता पुलिस को देते तो कुछ समय जेल में रखते हैं। तो अगर जितना ज़्यादा चोरी करता है उसके लिए सजा तो उतनी बड़ी होती है। अब जो इतना बड़ा चोर है, चोर शिरोमणि है, तो उसको कैसी सजा दिलवाओगे ठाकुर कह रहे। तो हम लोग को भी अपने आप को शक्तिशाली बनाना है उस चोर को ऐसी सजा देने के लिए तब हमारी समस्या समाप्त होगी। तो वो बोलते मनमान से तामस राशि होए कारागृहे दुखमय निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय सुचौर दोषु चितमे वदंडम। अरे चोर, मैं तुमको पकड़ करके अपने मनमान से मेरे मन में तुमको बांध दूंगा, मेरे हृदय में बांध दूंगा, और वहां पे केवल अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। वैसे तो आप जेल में जाएंगे, जैसे हम लोग अलीगढ़ जेल में गए तो ठीक है रोशनी वगैरह रहती है, लेकिन ये जो हृदय है जाने कितने जन्मों से यहाँ पे अंधकार ही भरा हुआ है। तो अब वहां पे अंधकार ही भरा हुआ है, मनमान से तामस राशि, तमस मतलब कि अज्ञानता, अंधकार वहां पे भरा हुआ है। तामस राशि घोरे कारागृह, उस जेल में, अंधकार रूपी अज्ञान रूपी जेल में मैं तुमको भक्ति रूपी रज्जु से बांध दूंगा। और तामस राशि घोरे कारागृह दुखमय संगबद्ध, वहां पे केवल दुखी दुख है, वहां पे तुमको पकड़ के बांध दूंगा। हरस हे चौक मनमान से तामस राशि घोरे कारागृह दुखमय निबद्ध लभस्व है चौर हरे चिराय सुचौर दोषो चितमे। हे चोर बोल रहे, चोर को अब हे चोर थोड़े बोलते हैं हम, हे करके तो भगवान को ही बुलाते हैं, हे भगवान, हे राम, हे गोविंद, हे राधे, लेकिन वो बोलते हे चोर तुमने जो चोरी किया है हम ऐसे अंधकार रूपी सारे घेर में बांध दूंगा। अब भगवान हृदय में जाएंगे तो करेंगे क्या? भगवान तो सूर्य के समान है, वो हृदय से सारे अंधकार को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। तेषां व्यवहारकं पार्थम अहम अज्ञानजन्मः नाश्यामि तमहंस्तम ज्ञानदीपेन भास्वतः। जो मेरा तेषां व्यवहारकं पार्थम अहम, जो मेरा इसके पहले वाले श्लोक बोलते हैं तेषां शब्द युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो मेरा सतत प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, तेषां शक्ति युक्तानां भजतां ददामि बुद्धि, उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, ये न माम पाया देते हैं जिससे कि वो मेरे पास आ सके। फिर दूसरे श्लोक में ये बोलते हैं तेषां एवानुकंपा पार्थम, उनके ऊपर कृपा करके अहम अज्ञान जगता, मैं सारे अज्ञान का नाश कर देता हूँ। नाश्याम्य तो भाव स्वरूप ज्ञान के दीप से उसके हृदय को क्या करता हूँ? प्रकाशित करता हूँ। तो ये मैं इसलिए बोला कि वहां से शुरू हुआ, जो मन माने से तामस राशि पूरे तारा नहीं बनना। तो हमको भी क्या करना है? इस हृदय रूप, तो अगर ऑफकोर्स कोई अगर बढ़ा चढ़ा भक्त बैठा है तो मैं उस वक्त नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई न्यू फाइट है और वो न्यू फाइट अपने आप को एक्सेप्ट करता है, मतलब क्या बोलता है और एक्सेप्ट भी करता है,
मैं ऐसे लोगों को नहीं बोल रहा जो मेरे नौसिखियाँ हैं जो अपने आप को प्रबल सक्सेस करते हैं। तो न्यू फाइट और सिंसेरिटी के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, भक्ति करके भक्ति के प्रभाव से भगवान को मानने का प्रयास करना चाहिए। और यही इंद्रियों की बात जो है वो आप देखें तो गीता में भी भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नाउ कृष्णा विल कंट्रोल द ट्रांसेंडेंटल सेंसेस ऑफ अर्जुन। कृष्ण क्या करेंगे, अर्जुन के दिव्य इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। तो अर्जुन की इंद्रियां कैसी हैं, अर्जुन जो शुद्ध भक्त है उनकी इंद्रियां दिव्य है। अर्जुन की इंद्रियां जो बद्ध जीवात्मा रहेंगी वो अलग है। कुछ लोग ये चर्चा ये बोलते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक तरफ से अर्जुन थे, दूसरी तरफ से कर्ण थे। तो कर्ण के पास यदि कवच नहीं होता, कवच होता, या कर्ण का पहिया जो है वो नहीं फंसा होता, तो कर्ण अर्जुन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते। ऐसा करके कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है, क्योंकि अर्जुन की इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। तो क्या कोई मजाल है? लेकिन अर्जुन और कर्ण का युद्ध इस प्रकार से भगवान ने कराया ताकि हम जैसे लोगों को शिक्षा मिल सके कि इस दुनिया में अगर कर्ण जैसे लोग हैं तो हमको उनके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, जब युद्ध चल रहा था तो क्या हुआ, एक तरफ से कर्ण है, दूसरी तरफ से अर्जुन है, और कर्ण का पहिया वहां पर फंस गया। इसके पहले मैं ये याद दिलाना, आप में दिमाग से निकल जाए कि यहाँ पे कुछ इसमें, इसके पहले मैं ये बताता हूँ कैसे अर्जुन हर प्रकार से पहले विजेता ही थे। और जैसे उसी जन्म में ले लीजिए, और उसके पहले वाले जन्म में तो ये दोनों नर नारायण थे। और पहले वाले जन्म में क्या है कि कर्ण कौन सा कौशल था मुझे याद नहीं है, अगर जिसको याद है तो बता दो, जो भी है। तो उनको एक वरदान मिला हुआ था जिसके अनुसार जो उनका वध, जो उनको मारेगा ना, उसको क्या हो जाएगा याद नहीं आ रहा है। जो भी पॉइंट ये है कि भगवान नर और नारायण वो एक बार मारते थे और दूसरी बार नर जो है वो तपस्या करते थे। जिसको मारना होता था वो 100 साल तक तपस्या करते थे। तो ऐसे करके नारायण 100 साल तक तपस्या करते थे और तब जाके मारते थे, फिर नर तपस्या करते थे, फिर उसको मार देते हैं, ऐसा ऑल्टरनेट करके। तो अर्जुन जो है पिछले जन्म में जो नर थे उन्हें 499 बार पहले मार चुके थे, और नारायण 500 बार मार चुके थे। ऐसे करके 1000 बार उनको मारना था। अभी यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ूंगा तब। तो लेकिन अंतिम बार जब मारना हुआ तो जो कर्ण है जो भाग गए थे, वो सूर्य के पास चले गए थे। वही अगले जन्म में कर्ण होकर क्या नर नारायण है, कृष्ण अर्जुन मंत्र क्या है। तो ये पिछले जन्म का एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाया हूँ, लेकिन खैर कभी कहीं पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसी जन्म में ले लीजिए, मतलब जो यही जो वर्तमान लीला चल रही है इसी में ऐसा कभी हुआ नहीं। जैसे कि शल्य जब उधर से जा रहे थे तो कर्ण बोल रहा था कि आज तो मैं अर्जुन को मार ही दूंगा। शल्य बोलते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी बड़ी डिंगी और कभी तुमने अर्जुन को हराया है क्या? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अर्जुन को हराया है? आज बड़ी बड़ी डिंगी यहाँ पे ऐसे चले। और उसके पहले भी अर्जुन जो है कर्ण को कितनी बार हराया। एक बार विराट में जो है गायों को चराने के सभी कौरव आए थे, भीष्म भी आए थे, द्रोणाचार्य भी आए थे, कर्ण भी आए थे। तो सबसे पहले युद्ध अर्जुन से करने के लिए कर्ण ही आया और कर्ण सबसे पहले भागा दुबनवा के। तो ये पहला है। दूसरा, द्रौपदी के साथ, द्रौपदी को जब अर्जुन ने प्राप्त कर लिया तब फिर कर्ण और पूरे दुर्योधन की सेना और बहुत सारे राजा जो है इनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। तो कर्ण और भीमसेन दोनों भिड़ गए लोगों के साथ। कर्ण जो है अर्जुन के साथ युद्ध करें, भीम बाकी सभी के साथ युद्ध करें। तो कर्ण युद्ध करते करते उनकी हालत खराब हो जाती है। कर्ण की होता है अब मेरे को ये दोनों कौन हरा सकते हैं, मेरे को या तो परशुराम या तो कार्तिक या अर्जुन, हाँ ऐसे जो भारतीय हैं ये सब हरा सकते हैं, आप है कौन? तो बोलते लगता है आप कोई तो परशुराम की तरह नहीं है, ब्राह्मण के वेश में कहते हैं, क्षत्रिय के वेश में कहेंगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ और आज तुम्हारे कुछ अच्छे से समझ चुका हूँ, जी बोलते हैं। तो वहाँ पे फिर कर्ण क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, बोलते मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो वहाँ पे भी कर्ण का क्या है। इसके बाद कृष्णा पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे भागवतम में आता है
तो एक मछली के ऊपर लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए एक मछली ऊपर लगाया गया था, और जो नीचे से एक चक्र घूम रहा था, इतनी तेजी से घूम रहा था उसको, वो मछली को रक्षा करते हुए, और वो उसकी आंख को है नीचे जल में देख करके मारना था, और जल में ठीक से वो मछली का आंख वगैरह दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो वहां पे कर्ण भी आते हैं, जरासंध भी आते हैं, शिशुपाल भी आते हैं, सभी सभी ट्राई करते हैं, भीग भी जाते हैं, तो ये सभी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो वहां पे कर्ण के बारे में बताएंगे, कर्ण ने बाण छोड़ा लेकिन लगा नहीं मछली को कहीं भी। अर्जुन ने बाण उठाया, बाण को छोड़ा, और वो बाण ने मछली को छू दिया, मछली को छू दिया, लेकिन बाण मारना कहा था मछली की आंख में। उसके बाद कृष्ण उठते हैं, कृष्ण बाण उठाते हैं, और कृष्ण बाण को कहाँ में मारते हैं, मछली की आंख में मार देते हैं। तो कृष्ण जो अर्जुन से भी बड़े धुरंधर हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते थे यहाँ पे भी अर्जुन ने अपने आप को कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली और एक्सपर्ट, क्या है एक्सपर्ट, दक्ष साबित कर दिया। तो कर्ण, तो फिर वहां पे क्या हम लोग को शिक्षा मिल रही है, भगवान अगर चाहते तो बिना रथ के गड्ढे में फंसे हुए भी भगवान चाहते तो अर्जुन से मरा लेते कर्ण को। लेकिन वहां पे क्या शिक्षा मिल रही है, कर्ण सामने से आता है, कर्ण बोलता है कि मेरा पहिया फंस गया, तुम देख नहीं रहे हो क्या? अर्जुन, भगवान बोलते हैं कि अर्जुन अभी मारो उसको, और अर्जुन तो है नीचे से चल रहे थे थोड़ा, लेकिन भगवान के भक्त थे वो। लेकिन कर्ण, तो भगवान के कहने पर अर्जुन ने जब बाण निकाल लिया, धनुष पे चढ़ा लिया, तो अब कर्ण जो है अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं। कर्ण, तुमको नीति पता नहीं है क्या? ये युद्ध की नीति है। मेरा एक तो पहिया फंसा हुआ है, मैंने अपने जो अस्त्र वगैरह वो उधर रखे हैं, तुम तो नीति के अनुसार चलते हो। तो भगवान वहां पे कर्ण को बोलते हैं, तुम जैसे लोगों को नीति तभी आती है जब तुम्हारे ऊपर आती है, तब तुम्हारे ऊपर दुख आता है, क्लेश आता है, तब तुमको नीति आ जाती है। उस दिन तुम्हारी नीति कहाँ गई थी जब तुमने 6 महारथी भी मिलकर के अकेले अभिमन्यु को मारा था? भगवान बोलते हैं उस दिन तुम्हारी नीति कहाँ गई थी जब भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए बोला था तुमने? उस दिन कहाँ गई थी तुम्हारी नीति? तो ऐसे करके भगवान कुछ श्लोक में बताते हैं नीति के बारे में। तो भगवान ये शिक्षा देते हैं कि ऐसे लोग जो नीति तोड़ के चलते हैं, तुम भी उनके साथ नीति तोड़ कर नहीं चलते। अभी जैसे हमारे भक्त लोग भक्ति करना शुरू कर देते हैं, जप माला शुरू कर देते हैं, 16 माला करते हैं, नियम पालन करते हैं, और बाहर के लोग जो कुछ नियम पालन करते नहीं है, हाँ, शराब में डूबे रहेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, ना माला जप करना है ना कुछ करना है, वो आकर को उपदेश देंगे, अरे तुम तो इश्कॉन वाले हो, तुमको तो ऐसे करना चाहिए, तुमको तो वैसे करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वे करना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं हमको ये करना चाहिए, हम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उपदेश कौन किसको देगा? नीचे वाला ऊपर वाले को देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को देगा? तो जो लोग नीति तोड़ करके चलते हैं, जो लोग खुद कोई नियम पालन करते नहीं है, वो आकर के उनको उपदेश देना शुरू करते हैं कि जो कुछ नियम पालन करने का प्रयास करे, कर भी रहे बहुत सारे नियम पालन, चलो आजत करना चाहते हैं, पालन करना, मंगल आरती वगैरह में जाना, गीता भागवत को पढ़ना, हाँ ये है जरूर कि पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, हम स्वीकार भी करते हैं, कोई परमहंस हम बन नहीं गए, साधक ही हैं। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ तुम भी वैसे ही चलो। तो भगवान में क्या कैपेबिलिटी नहीं था। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम में कि भगवान चाहते तो भीष्म को भी रथ पे बैठे बैठे भीष्म को खत्म कर देते हैं। क्या समस्या भगवान के लिए? भगवान गीता में बोलते हैं शरीर में वो 10 प्रकार के प्राणवायु है, अगर प्राणवायु को अंदर से अवरुद्ध कर दे, कौन प्राण ले सकता है? कोई हमारा कहा प्राण है, किसके प्राण रह सकते हैं अगर भगवान उसको प्राण देंगे नहीं? कौन श्वास ले सकता है अगर भगवान श्वास देंगे नहीं? तो प्राणवायु है, इस प्रकार से भगवान मार सकते हैं, अनेकों तरीके से मार सकते हैं। किसी नस को ऐसे अंदर से खेल खत्म कर देगा,
सब कुछ तो भगवान ही है ना। बलम बलवताम चाहम काम राग में, इसका मैं ही बलवानों का बल हूँ। हाँ, बुद्धि बुद्धिमता उसमें बुद्धिमानों को बुद्धि भी नहीं है। तेजस्वी तेजस्वी नाम मैं ही जो शक्तिशाली, आई एम द प्रॉमिस ऑफ ऑल पावरफुल मैन। तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। सब कुछ तो भगवान ही है। हम लोग क्या है, हम लोग ये जो शरीर रूपी रथ है इसमें केवल बैठे हुए हैं, केवल हम लोग इसमें बैठे हुए बस। इस रथ को चलाने वाले भगवान ही है। और हम सभी के सभी जीवात्मा जो है वो कुरुक्षेत्र की दुष्कली में है। प्रभात जी लिखते हैं इस चीज को, कृष्णा पुस्तक में लिखते हैं, ये संसार को कुरुक्षेत्र की दुष्कली की तरह लेना चाहिए। हर कोई यहाँ पे युद्ध करने में लगा हुआ है। पति अपने पत्नी के साथ युद्ध कर रहा है, पति अपने बच्चों के साथ युद्ध कर रहा है, पति जहाँ पे जॉब करता है वहां पे युद्ध कर रहा है, अपने समाज में युद्ध कर रहा है, अपने मन के साथ युद्ध कर रहा है, अपने अहंकार के साथ युद्ध कर रहा है। युद्ध मचा हुआ है। वैसी पत्नी भी अपने पति के साथ युद्ध कर रही है, अपने बच्चों के साथ युद्ध कर रही है। हाँ, जो उसके जो क्या होते हैं, हाँ, साथ वाली जो स्त्रियां हैं उनके साथ वो युद्ध कर रही है। अरे इसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे को ऐसे बोला। युद्ध चल रहा है, ठीक है, सभी का युद्ध चल रहा है। यहाँ पे दो प्रकार के युद्ध चल रहे हैं, एक तो अंदर का युद्ध चल रहा है, एक बाहर का युद्ध चल रहा है। तो लेकिन जो अंदर के युद्ध को जीत गया वो सबसे बड़ा विजेता है। यहाँ पे बाहर का युद्ध भले ही जीते ना जीते, अंदर का युद्ध जीत जाना चाहिए। इसलिए महाभारत में भीष्म पितामह से जब युधिष्ठिर महाराज ने ये बात पूछा कि कैसे हम समझे कि इस जगत में कौन कितना महान है, तो भीष्म पितामह बोलते जिसका मन जितना शांत है उतना ही महान है। सिंपल फैक्ट है, जिसका मन जितना शांत है वो उतना ही महान है। क्योंकि शांत मन जब तक होगा नहीं तब तक भगवान की भक्ति ढंग से नहीं कर सकते। इस बात को भगवान ने गीता में बोला है। और प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि one should keep one's mind in sanguine state in order to chant the holy name of the Lord। एक व्यक्ति को अपने मन को sanguine मतलब पीसफुल स्टेट में रखना चाहिए। इसलिए केवल शांति बनाए रखने के लिए, शांति नहीं, in order to chant the holy name of the Lord, भगवान का नाम लेने के लिए मन को शांत बनाए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति गीता भागवत के सिद्धांत को पढ़ करके उसको अपने जीवन में उतार करके ये समझ गया कि कैसे ही अंदर के युद्ध को जीतना है, वही वास्तव में गीता भागवत के सिद्धांत को पढ़ा और वही युद्ध को जीता है। तो जैसे कि मैं शुरू में बोल रहा था, हमारा शरीर जो मतलब अभी बोलना पड़ता है, शरीर जो है ये भी कैसे रथ की तरह है। भगवान जब अर्जुन का रथ चला रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जिस दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो भगवान को पता नहीं था कि आज अभिमन्यु की मृत्यु होगी, यहाँ पे इस तरह से मृत्यु होगी। अगर अभिमन्यु की मृत्यु नहीं होती तो कैसे भगवान कर्ण को आगे चल करके रख देते हैं, कैसे फिर हम लोग को शिक्षा मिल सकती है। भगवान के क्या चाहते तो अर्जुन का रथ लेकर के, महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है, भगवान उस दिन अर्जुन का रथ लेकर के कहीं और चले गए और अर्जुन वहां पे किसी और से युद्ध करते हैं, वो पूरा समय निकाल दिया। भगवान को सब पता था आज अभिमन्यु मारा जाएगा, इस प्रकार से मारा। तो वैसे ही भक्ति और ठाकुर जैन धर्म में एक श्लोक कोट करके लिखते हैं कि विज्ञान सार्थिर यस्तु मन प्रग्रहान स्वधर्म परमात्मा तद विष्णु परम। जो व्यक्ति इस शरीर रूपी रथ के सारथी के रूप में भगवान को स्वीकार करता है वो ऑलरेडी सारथी है। प्रभुपाद जी ने भागवतम के प्रथम स्कंद में लिखा है कि कृष्णा इज ऑलरेडी द चैरियट ड्राइवर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। कृष्णा पहले से ही सभी जीवात्माओं के शरीर रूपी रथ के क्या है, सारथी है। अब करना ये है हमको कि हमको स्वीकार करना है कि भैया हम कृष्ण है, एक कृष्ण आप ही है सारथी और आप ही अब इस रथ को ढंग से चलाइए। तो जब इस प्रकार से भगवान को इस शरीर रूपी रथ के सारथी के रूप में स्वीकार करेंगे तब क्या होगा, विज्ञान सारथे मन प्रग्रहान सो अधर्व परम आपत्ति तद विष्णु परम पदम। वो अंत में फिर क्या होगा, विष्णु परम पदम, भगवान विष्णु के परम पद उनके चरण कमल को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब तक भगवान को सारथी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तब तक क्या होगा, हमारी समस्या जाने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
कितने बार हमारे भक्त लोग जो है भगवत गीता को लेकर के जब वितरण करने के लिए निकलते हैं तो लोगों को जब देते हैं, गीता खरीदने के लिए देते हैं, तो बोलते अरे नहीं इस किताब को तो घर में रखना ही। पूछते क्यों भाई, क्यों नहीं रखना चाहिए? अरे इससे युद्ध हो जाता है। वो अर्जुन ने क्या किया, गीता सुनने के बाद युद्ध तो किया और क्या किया? ऐसा बात बोलते हैं, रखते नहीं है लोग। कितने लोग हैं ऐसे, ये घर में झगड़ा लेके आता है इसलिए हम रखते हैं। तो वास्तव में घर में झगड़ा लाता नहीं है, घर के झगड़े को शांत कर देता है। अर्जुन ने इसीलिए भागवतम बोला है कि देश कालात युक्तानि हृतापम पशुमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविंदाभीतानि में। गोविंद ने जो उनको निर्देश दिया था वो अर्जुन स्मरण करने लगे। कब स्मरण करने लगे? कृष्ण के चले जाने के बाद। बहुत ज्यादा दुख में आ गए थे, क्योंकि अर्जुन 16,000 पत्नियों को लेकर के आ रहे थे। बीच में एक शिकारी ने आकर के अर्जुन को हरा करके लेकर के चले गए और इधर से सारे कलयुग के लक्षण प्रकट होने शुरू हो गए थे। युधिष्ठिर महाराज भी बड़े दुख में थे। वो देख रहे थे कि क्या बोलते हैं, अलग अलग लक्षण है। गधे, कुछ गधों का कुछ लक्षण था, कुछ हवा जो है गर्म बह रही थी, इस तरह के बहुत सारे लक्षण भागवत में बताया हुआ है। तो ऐसे में अर्जुन को आते बहुत दुख में रहते हैं। तो वहाँ तो अर्जुन श्लोक बोलते हैं, अर्जुन के लिए श्लोक बोला गया। अर्जुन ने वही गोविंदा कहानी में, गोविंद ने जो उनको कुरुक्षेत्र युद्ध में जो उपदेश दिया वो उन्होंने स्मरण किया। और देश कालात युक्त करिए, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में भगवान गोविंद के वो जो निर्देश है वो क्या करने में समर्थ है? हृदय को पशुमानी चाहिए। हृदय में जो दुख भरा हुआ है उसका निवारण करने में वो उपदेश समर्थ है। तो वो उपदेशों को स्मरण करके अर्जुन भी उन सभी दुखों से बाहर निकल गया। हरंती स्मृतश्चित्तम, हृदय में जो भी क्लेश वगैरह था वो सब हरंती, हर लिया। तो आप देखें तो पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। पांडवों के जीवन में अगर देखें तो बचपन से लेकर के युद्ध तो चल ही रहा था। विष दे करके भीमसेन को मारने का प्रयास किया गया, लक्षाग्रह में आग लगा करके मारने का प्रयास किया गया पांडवों को। ये सभी क्या युद्ध है? विशाल महाग में पुरुषार्थ दर्शनार्थ। फिर वो भीम जो है बड़े बड़े राक्षसों जो मनुष्यों को खाने वाले राक्षस थे, वो मनुष्यों को खा जाते थे, लेकिन फिर भी भगवान के कृपा से बच गए वो। तो विशाल महाग में पुरुषार्थ दर्शन असत सभा आया। तो जो असत सभा लगी हुई थी, द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया, वो युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध के बाद में आया। तो लेकिन गीता का उपदेश सुनने के बाद क्या हुआ? केवल 18 दिन में पूरा युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का शासन आ गया। तो गीता जो लोग पढ़ना शुरू करते, श्रवण करते, उनके जीवन में भी कुछ समय तक युद्ध चलेगा। और जब वीरता पूर्वक इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो क्या होगा? वो युद्ध फिर समाप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज का शासन जो है हमारे मन में युद्ध में आ जाएगा। अभी इतना समय हो गया और भी बोलेगा? हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न तो बोलिए। भगवत गीता का वो दूसरा जो गुह्य ज्ञान वाला श्लोक कौन सा है? ऐसे तो मैं श्लोक याद करता सर्वधर्मान परित्यज्य आपने एक बोला। हाँ, आपने बोला 2 है दूसरा। अच्छा, दूसरा मर्मना भवन भक्तों मध्याजी मांगे उसको मानव सत्यम प्रति जाने दूसरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।